हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है जिसका पेपर कोड है 824 IN। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। बात करते हैं सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की। ठीक, तो देखो पहला ही प्रश्न है आपका कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक या कम। तो देखो एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो होता है एक से अधिक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है 3 नंबर। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी कितनी होगी। तो देखो अभिसारी लेंस है, इसकी फोकस दूरी माइनस की होगी। ठीक, तो इसकी लेंस की क्षमता भी कितनी निकल आएगी, माइनस का 5.0 डायोप्टर। ठीक है, ये इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है जब श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो ये प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा। तो देखो बात करें विचलन की तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछता कि किसका सबसे अधिक होगा तो बैंगनी होता। यहाँ पूछा है न्यूनतम यानी कम, तो कम होगा लाल रंग का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिक्षेत्र क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 12 तथा परिक्षेत्र का क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, इसका आंसर आएगा 16 ओम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता। वैद्युत शक्ति यानी P। देखो P बराबर I² भी होता है, P बराबर BI भी होता है, P बराबर B² भी होता है, लेकिन P बराबर IR² नहीं होता है। ठीक, प्रदर्शित नहीं करेगा ये पूछा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा IR²। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है r के अनुक्रमानुपाती, r² के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती या r² के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है जो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, r के, यानी 1/r²। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है हाइड्रोजन आयन यानी H+ की प्रकृति है कैसी, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो हाइड्रोजन आयन जो होता है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है कितनी, 2, 5, 8, 10। तो देखो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है 2। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में कौन अधातु है, अधातु पूछा है। तो देखो Cr देखो क्रोमियम ये भी धातु है, Fe ये भी धातु है, Hg ये भी धातु है, लेकिन He अधातु है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, He क्या है, अधातु होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धनायन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सत्य नहीं है। तो देखो ये तीनों बातें इसकी सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। धातुएं सदैव यौगिक बनाती हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है, इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम।
जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो जिप्सम प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है कौन सी गैस? O2 गैस, H2 गैस, C2H4 या C2H6। तो जब हम एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो जो हमें गैस प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है H2। ठीक है, H2 गैस हमें प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, 2, 21 या 20। तो देखो मानव में जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़े। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जन, जनन, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं हम श्वसन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो देखो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? गुड़हल का, सरसों का, मटर का या पपीता का। तो देखो जो पुष्प है उसका एक लिंगी पुष्प है वो है मटर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो देखो एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा जो पहुंचती है वो पहुंचती है 10%। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है प्रोटीन ऑक्सीजन जल, ग्लूकोज ऑक्सीजन जल, वसा नाइट्रोजन जल या वसा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो है प्रोटीन ऑक्सीजन और जल। ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो बात करें पादप हार्मोन नहीं है तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक, बात करें देखो पेपर की, तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बहुत इजी वाले न्यूमेरिकल आए हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।